Good morning, India. Welcome to the Edu Show. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शो। आज है 8 जून और अब हम लोग 8 जून से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न होगा, अभी हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के एक सैलून चलाने वाली की बेटी हैं एम नेत्रा, इनको ही UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। और क्यों? तो ये एक स्टूडेंट हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए सेव करके रखा था, लेकिन कोविड महामारी के दौरान इन्होंने गरीबों के मदद के लिए उस सेविंग किए हुए 5 लाख रुपए को खर्च कर दिया और यही देखकर UNADAP ने इनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है। और यहाँ पे बात हो रही है UNADAP की, तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इसका फुल फॉर्म होगा और इसकी स्थापना 22 नवंबर सन 1965 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश नामक एक ऐप लॉन्च किया है। और इससे होगा क्या? तो इससे आंधी, तूफान, बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए इनके आने से पहले वार्निंग देने के लिए इस ऐप को यूज किया जाएगा। और यहाँ पे बात हो रही है कर्नाटक की, तो जान लीजिए कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग के लिए गेट गो नामक एक ऐप लॉन्च किया है अभी हाल ही में। और कोरोना वॉच नामक ऐप भी कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इसको भी आपको याद रख लेना है क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो, अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो आपको पता होगा अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 6 जून को मनाया गया है। और इसको किसने मनाया है? तो इसको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड फूड डे को मनाया है। और इससे रिलेटेड एक मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको जान लेना है कि इस साल का वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या है? तो इस साल का वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये इस साल का थीम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डाइट के लाभों को बताने के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक किसने लिखा है? तो इस बुक का भी आपको नाम याद कर लेना है क्योंकि बुक से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ल्यूक कॉटिन्हो। ल्यूक कॉटिन्हो ने डाइट के दौरान जो है डाइट से होने वाले फायदों को बताने के लिए द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक को लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो NFL का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में वीरेंद्र नाथ दत्त को अभी चुना गया है। और इनका बात हो रहा है NFL का, तो जान लीजिए NFL का जो है स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नोएडा शहर में स्थित है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कोरोना ट्रेसर BD ऐप जो कि कोविड-19 पेशेंट
और उनके आसपास रहने वाले लोगों को ट्रेस करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप को लॉन्च किया है। और इस बीडी का मतलब ही बांग्लादेश होगा, इसलिए इससे आपको समझ जाना है। और बात हो रही यहाँ पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि प्रत्येक वर्ष भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति नामक युद्धाभ्यास होता है। और जो 2020 का संप्रीति युद्धाभ्यास है ये भारत के मेघालय राज्य में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और बात हो रही यहाँ पे बांग्लादेश की, तो जान लीजिए बांग्लादेश का राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का करेंसी टका है। और बांग्लादेश की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इतना आपको याद कर लेना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए टाल दिया गया है? तो अभी हाल ही में सितंबर 2020 में विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप होने वाला था अमेरिका में, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसको आगे स्थगित कर दिया गया है और इसको वर्ष 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में कोहला पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में POK में स्थित कोहला पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो है समझौता किया है और इसके खिलाफ भारत ने आवाज़ भी उठाया है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? स्पंदन अभियान, ये कोरोना महामारी के समय में बहुत सारे अभियान, बहुत सारे ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं। इन सभी को आपको एक जगह पे नोट करना है। इनका कैटेगरी छांट कर एक एक जगह नोट कीजिए और फिर आप इसको याद कीजिए। तो स्पंदन अभियान ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुलिस जवानों को तनाव से दूर करने के लिए शुरू किया है। और बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो जान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सी घाट ऐप को भी लॉन्च किया हुआ है। और मुख्यमंत्री किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के कैंपस के जितने भी कर्मचारी हैं वे एक एक पौधे लगाएंगे और उस पौधे का नाम अपने माँ का रख देंगे, ताकि जो है अगर किसी से भी किसी वस्तु से आपके माँ का नाम आ जाता है तो उससे आपकी फीलिंग जुड़ जाती है। और ऐसा करने से आप उसका केयर ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में इससे मदद मिलेगी। तो थैंक्स मॉम ये योजना आपको जो है याद करना है, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो जान लीजिए जीवन अमृत और जीवन शक्ति योजना ये दोनों मध्य प्रदेश से रिलेट करता है। और FIR आपके द्वार ये भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। और चरण पादुका पहल ये भी एक अनोखा पहल है और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक एक बुकलेट को लॉन्च किया है। तो इनका नाम आपको याद रख लेना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। और बात हो रही है केरल की, तो जान लीजिए केरल ने तिरंगा पहल नामक एक पहल का भी शुरुआत किया था। और कर्मी बोट, इसका नाम तो आपको याद ही कर लेना है। कर्मी बोट का शुरुआत भी केरल में हुआ था।
और केरल में ही शांत घाटी स्थित है, जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि इस चैनल के थ्रू आपको क्या क्या हम दे रहे हैं। तो दोस्तों डेली सबसे पहले तो करंट अफेयर्स का आपके लिए वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझाकर और उसको डिस्क्राइब करके आपके सामने पेश किया जाता है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। और इसका पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू डेली रात्रि 8 बजे 30 क्वेश्चंस का क्यूज भी आपके लिए कराया जा रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे क्यूज में भी शामिल हो सकते हैं। और कोई भी करंट टॉपिक जो हॉट टॉपिक बन रहा है उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाना हमारा कार्य है। और आपको जो भी वीडियो मिलेगा वो आसान होगा, बहुत इजी शब्दों में होगा, ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपसे बस इतना ही उम्मीद है कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।